हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन एंड वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। और स्वतंत्र रहिए आप अपने विचारों से, ठीक है। थंबनेल देख के ही आपको पता लग गया होगा कि हम पढ़ी हुई चीज़ों को याद कैसे रखें लॉन्ग टर्म के लिए। चीज़ें हमें नहीं याद होती हैं और भूल जाते हैं हम जल्दी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है कि आप रिवाइज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे रिटेन करिए, लिख करके याद करिए। सबसे अच्छा जो है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है वो है रिटेन। आप लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सेल्फ का नोट्स बनाइए। नोट्स से भी क्या होता है, आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। नोट्स बनाएंगे, आप स्वयं के नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स में क्या होगा, आप सेल्फ से लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा, 50% आपको चीज़ें याद हो जाती हैं लिखने से ही 50% याद हो जाएगा। उसके बाद जो और बचेगा उसे हम डेली बेसिस पे रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। डेली बेसिस पे हम रिवाइज़ करेंगे। इससे क्या होगा, रिवाइज़ आपको रटना नहीं है। रिवाइज़ मतलब होता है कि आप जो भी लिखे हैं मॉर्निंग टाइम में उठिए। आप मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे उठिए या फिर 6 बजे उठिए, डजेंट मैटर। आप 10 बजे भी उठते हैं, आप 10 बजे भी उठिए। आप सुबह उठ करके उसे जितना भी आपने हैंड रिटन अपना नोट्स बनाया है, उस नोट्स को आप रिवाइज़ करिए, ठीक है। आप उस नोट्स को डेली, आपको रटना कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है असहयोग आंदोलन कब हुआ था इसी हम रट रहे हैं, नहीं, आपको रटना नहीं है। डेली आप उठिए, आप उसको पढ़ते जाइए, ऐसे डेली बेसिस पे आप उसको पढ़िए। 10 दिन में आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज़ किया और वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं पे, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो उसे याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप डेली बेसिस पे उसे रिवाइज करिए। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स का एक सल्यूशन हम दे सकते हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं उसका नोट्स तैयार करिए। नोट्स तैयार करने से क्या होगा कि आपको 50% चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक, नोट्स तैयार करने से। सेकंड चीज़ें तो ये होगी, अगर नोट्स आप बनाएंगे उसमें जो है 50% आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद जो थर्ड चीज़ें हैं वो हैं टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर या फिर प्रैक्टिस सेट, कुछ भी आप देते हैं टेस्ट सीरीज़ से आप ले लीजिए। टेस्ट सीरीज़ अगर आप देते हैं तो टेस्ट सीरीज़ में क्या रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज़ में देख रहे हैं वो क्वेश्चन तो आपको याद हो जाता है। अगर आपके जो है नोट्स में भी वो क्वेश्चंस हैं, जो आपने नोट्स में अपने पढ़े हैं, वो क्वेश्चन भी आपको टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके नोट्स में मिलेंगे, कुछ नहीं, सारे ही क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिस्ट्री अगर आप पढ़े हैं तो हिस्ट्री का अगर टेस्ट देंगे तो सारे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो टेस्ट से भी आपको चीज़ें याद हो सकती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, इससे आपको जो है रिमेंबर होंगी। उसके बाद नोट्स को रिवाइज़ करिए डेली बेसिस पे, इससे आपको रिमेंबर होगा। तो यही सोल्यूशन है, बाकी अलग से कुछ नहीं आता है कि नहीं कोचिंग वाले आपको मंत्र दे दिए हैं कि भाई याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको रिवाइज़ करना पड़ता है, डेली बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ता है, चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बार बार उसे जो है आप रिवाइज़ करिए, याद हो जाएगी चीज़ें। आप एक नोटिस बोर्ड होता है इस तरह का, अगर आपके पास बोर्ड है तो आप बोर्ड पर लिख करके छोड़ दीजिए। दिन भर आप पढ़ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको इससे भी चीज़ें याद होती हैं। और नोटिस बोर्ड है आपके पास तो नोटिस बोर्ड आप लीजिए, उसमें आपको जैसे आपको जो है विविध की चीज़ें हैं, करंट के कुछ, स्टैटिक की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, जो है DRDO का अध्यक्ष कौन है, WTO का कौन है, उसके बाद विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें हमें नहीं। असहयोग आंदोलन कब हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुए थे, ये सारे आंदोलन और सारे जो है चीज़ें, इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी डेट्स हैं, हिस्ट्री के डेट्स आपको नहीं याद हो रहे हैं, जो है पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तराइन का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये सारे युद्ध हैं, ये सारे डेट्स हैं हिस्ट्री के, नहीं याद हो रहे हैं। क्या करेंगे हम, रटना नहीं है, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। रटना नहीं है, डेली बेसिस पे आप रिवाइज करिए। ये सोल्यूशन एक सॉलिड सोल्यूशन है कि आप रिवाइज करेंगे डेली बेसिस पे, इसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, ओके। तो ये है। उसके बाद पढ़ना तो भाई पढ़ रहे हैं आप तो रिवाइज़ करिए, इतना आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए
कि आप चीज़ों को उतना जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आप रिवाइज़ कर सकें, वरना नहीं रिवाइज़ करेंगे तो फिर वही रहेगा कि याद नहीं होगा, रट्टा मारोगे, परेशान होगे, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको डिप्रेस्ड होगा, एंजाइटी होगी कि चीज़ें याद नहीं हो रही है। लोग कैसे याद करते हैं? लोग ऐसे ही याद करते हैं, जो पढ़ते हैं वो चीज़ें वो डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते हैं, ठीक। तो किसी से भी आप पूछ लीजिए, आप कोई बच्चा अगर टॉप भी किया है तो फिर वो भी आपको यही बताएगा कि आप रिवाइज़ करिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा। आप अगर एक दिन कम भी पढ़ते हैं तो चलेगा, लेकिन आप रिवाइज़ बराबर करिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो चीज़ें आपने पढ़ी है सॉलिड चीज़ें एकदम तैयार होंगी, ठीक है। लोग कहते हैं कि कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ो वो याद रहे, ऐसा लोग कहते हैं, तो सही ही कहते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद करके चलना है। पहला जो चीज़ है वो है आपको रिवाइज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा चीज़ है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए खुद से। तीसरी जो चीज़ है वो है कि टेस्ट सीरीज़ से आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज़ से आपको पता लगेगा कि आपने जो क्वेश्चन, मतलब टेस्ट सीरीज़ देख तो आपको अपनी एबिलिटी पता चलेगी, आप जो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। और चीज़ें ना याद होना, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्पेशली अगर आपको ऐसा हो रहा है दिक्कत तो सबको सिर्फ आपको हो रहा है, नहीं, सबके साथ होता है, मेरे भी साथ होता है, ठीक है। तो रिवाइज़ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग भी रिवाइज़ ही करेंगे, आप भी रिवाइज़ करिए, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। तो ठीक है, आज का टॉपिक यही था। ओके।